ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग अभी ईशोपनिषद के 7वें मंत्र पर चर्चा आरंभ करेंगे। 7वां मंत्र इस प्रकार से है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवाद्भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। अनुवाद: जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वह वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी। तो इस श्लोक में ऐसे भागवत की चर्चा की गई है। पहले इसके दृष्टव्य और फोकस और विचार पर डिस्कस करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। इसका दृष्टव्य है पृथक पृथक स्वार्थ और भोग वृत्ति, यानी अलग अलग स्वार्थ और भोग वृत्ति व्यक्ति व्यक्ति में, समाज समाज में और राष्ट्र राष्ट्र में झगड़े का कारण होती है, जिससे अशांति और अराजकता फैलती है। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है, जो हमें ईशोपनिषद समझाता है कि हमको एकत्व देखना है, न कि पृथकत्व। वहीं आध्यात्मिक एकात्मकता सुख सौहार्द और शांति का वातावरण लाती है। तो इसके ऊपर हमें दृष्टि रखना है। फोकस क्या करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए आध्यात्मिक एकात्मता और सहकार्य, इसके ऊपर फोकस रखना है कि अगर हमको भगवान को प्रसन्न करना है तो इस जगत में कैसे आचरण करना चाहिए। आध्यात्मिक एकात्मता भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर प्राप्त की जा सकती है, और सहकार्य उनकी प्रसन्नता के लिए मिलकर के कार्य करना कहलाता है। और विचार की वस्तु क्या है कि भगवान के पृथक स्वार्थ और भोग वृत्ति से कार्य करने पर प्रत्येक व्यक्ति दुखी और त्रस्त रहेगा। यह हमें समझने की आवश्यकता है। स्वार्थ और भोग भावना सदैव झगड़े का कारण होती है और अंततः दुख में ही परिणित होती है। इस पर हमें हमेशा विचार करते रहना चाहिए। इस मंत्र में मंत्र 6 में वर्णित महाभागवत भक्त के और अधिक गुणों की चर्चा इस मंत्र में फॉरवर्ड की गई है, अग्रसारित की गई है। इसमें बताया गया है कि भगवान और जीव गुणों में एक हैं, पर प्रमाण में भिन्न हैं। और इस मंत्र में यह भी प्रयोजन वस्तु का निरूपण किया गया है। इस मंत्र में भी प्रयोजन वस्तु का ही निरूपण किया गया है, यह हमें समझने की है। इस मंत्र में बताया गया है कि समस्त जीवों को सदैव आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में तथा भगवान के समान गुण वाला देखने वाला व्यक्ति कभी भी मोहग्रस्त या चिंताग्रस्त नहीं होता है। जो इस संसार में हर जीवों को, जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित जो होता है वो सबको एक समान देखता है, यानी समान देखना मतलब आत्मा के स्तर पे देखना।
जो इस श्लोक में बताया गया है, 7वें श्लोक में बताया गया है कि एकत्वम अनुपश्यति, हाँ, एकत्वम अनुपश्यति यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवाद्भूत विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम अनुपश्यति। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता होता है, तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी। ये इस मंत्र का मुख्य उद्देश्य है। आध्यात्मिक स्फुलिंग तथा भगवान के समान गुण देखने का अर्थ है प्रत्येक जीव को आत्मा के स्तर पर देखना। और आत्मा का ज्ञान भगवद गीता के 2 अध्याय और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 22वें अध्याय में श्लोक संख्या 8 से 15 में हुआ है। हम लोग इसके बारे में अभी देखेंगे। भगवद गीता का 2 अध्याय में 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक इसी के बारे में चर्चा की गई है। इन ग्रंथों में आत्मा को भगवान का विभक्त अंश बताया गया, भगवान का फ्रेगमेंटेड पार्ट एंड पार्सल बताया गया है, जो एक स्फुलिंग के समान है, जो एक चिंगारी के समान है, जो विभिन्न कारणों से अलग अलग स्थिति में जकड़ा गया है। विभिन्न कारण मतलब विभिन्न कर्मों के कारण वो अलग अलग स्थिति में जकड़ा गया है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला के 22वें अध्याय के 8वें से 15वें श्लोक में बताया गया है, स्वांसा ये एक्चुअली भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे हैं। रूप गोस्वामी नहीं, सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे हैं और उनको इसके बारे में बता रहे हैं, आत्मा के विज्ञान के बारे में। भगवान कहते हैं स्वांस विभिन्नांश रूप हैया विस्तार अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडे करे न विहार। तो भगवान के प्रकाट्य के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि भगवान जो है स्व अंश और विभिन्न अंश इस दो रूपों में विस्तार करके अनंत वैकुंठ में विहार करते हैं। स्वांश विस्तार चतुर्व्यूह अवतार गण विभिन्न अंश जीवतार शक्ति ते गणन। और स्वांश में भगवान के जो चतुर्व्यूह और बहुत सारे जो अवतार हैं, चतुर्व्यूह यानी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और बहुत से जो अवतार हैं, नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु, नाना अवतार, वात्स्य, वराह, मत्स्य, कूर्म इत्यादि इत्यादि जो भगवान के अवतार हैं वो सब विभिन्न अवतारों में गिने जाते हैं। तो भगवान जो है स्व अंश के रूप में ये इनका इस तरह का विस्तार है, और विभिन्न अंश के रूप में फ्रेगमेंटेड पार्ट एंड पार्सल के रूप में जीव या आत्मा के रूप में भगवान के शक्तियों का गणन किया जाता है। उन्हीं विभिन्न अंश में से स्वयं विभिन्न अंश जीव द्वैत प्रकार एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। तो विभिन्न अंश जो जीव हैं, द्वाविमो पुरुषो लोकेशरः अक्षर एव च, जो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, उसी को यहाँ पे वो कह रहे हैं कि से विभिन्न अंश द्वैत प्रकार, वो विभिन्न अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य मुक्त और एक नित्य संसार। तो नित्य मुक्त कौन होता है, नित्य बद्ध कौन होता है? भगवान कहते हैं नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख कृष्ण परिषद नाम भुंजे सेवा सुख। नित्य मुक्त वो होते हैं जो भगवान के चरण में हमेशा उनका ध्यान रहता है और वो भगवान के परिषद गणों में से गिने जाते हैं या भगवान के सेवक कहलाते हैं। और नित्य बद्ध कृष्ण है ते नित्य बहिर्मुख नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख। और नित्य बद्ध उन लोगों को कहते हैं जो कृष्ण भक्ति से बहिर्मुख होते हैं और नित्य संसार में भटकते रहते हैं, कभी इस योनि में तो कभी उस योनि में, 84 लोक योनियों में भटकते रहते हैं और नरक आदि दुखों को भोगते रहते हैं। सही दो से नित्य बद्ध या नित्य संसार में रहने के कारण सही दो से माया पिशाची दंड तारे करे तारे आध्यात्मिकादि ताप त्रय तारे जारी मारे। तो इन्हीं दोषों के कारण माया उसको बद्ध करते। कहा भी गया है ना, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो माया जब झपट लेती है तो क्या करती है, अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक इन 3 ताप के द्वारा उसको हमेशा जलाती रहती है। और काम क्रोधेर दास हैया तारा लाथी खाए भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए।
तार उपदेशे मंत्रे पिशाची पलाय, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट आए। हाँ, काम क्रोध का दास होकर के वो व्यक्ति इस तरह से माया का लात खाता रहता है और भटकते भटकते इस संसार में कभी अगर उसको साधु रूपी वैद्य का दर्शन होता है तो उसके उपदेश रूपी औषधि से उसके वो जो माया पिशाची है वो जब चली जाती है तब वो जाकर के कृष्ण के चरण के निकट आता है। तो ये तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। और भगवद गीता में भगवान जो है जीव के बारे में बताते हैं। हाँ, आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा किस तरह से भगवान का अंश है। मम मांसो जीव लोके जीवभूत सनातन मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते हैं कि ये जीव आत्मा जो है ये मेरा सनातन अंश है जो मन और इंद्रियों के कवल में आकर के इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहा है। फिर आत्मा के बारे में और बताते हैं गीता में, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। हाँ, कि जीव जो है न तो जन्म लेता है न मरता है, हाँ, और न कभी हुआ है न कभी ख़त्म होगा। इस तरह से अजन्मा है, शाश्वत है, पुराण है। शरीर के मार देने पर भी उसका विनाश नहीं होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुत। न तो उसे शस्त्र से मारा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न पानी से डुबाया जा सकता है, न हवा से उड़ाया जा सकता है। ये जीव जो है अच्छेद्योऽयम् अक्लेद्योऽयम् अदास्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणोर अचलोऽयं सनातनः। इस जीव को कभी मारा नहीं जा सकता है, डुबाया नहीं जा सकता है और ये अचल है, सनातन है। तो इस तरह से जीव के बारे में बताया गया है। ये जीव का ज्ञान जो है जो व्यक्ति जानता है वही व्यक्ति, जैसे यहाँ पे कहा गया है वो आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में देखने वाला समान गुण और असली ज्ञाता कहलाता है। तो फिर वो किसी चीज़ से भी मोहग्रस्त या चिंताग्रस्त नहीं होता है। जैसे भगवद गीता में ही भगवान कहते हैं, हाँ, तत्व का परिदेवना, उसके बारे में चिंतित होने की क्या ज़रूरत है। केवल मध्यम और उत्तम अधिकारी भक्त ही आध्यात्मिक स्तर पर देख सकता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले श्लोक में चर्चा किया था कि यहाँ सब कुछ गुणवत्ता में भगवान के समान है किंतु मात्रा में नहीं है। शास्त्रों में वर्णित आत्मा के विज्ञान में वह निष्णात होता है, एक्सपर्ट होता है। जो आत्मा का विज्ञान बताया गया है उसमें वो पूरी तरह से निष्णात। सात शास्त्रों में जैसे श्वेतश्वतर उपनिषद में आत्मा के बारे में चर्चा किया गया है, उसमें आत्मा के बारे में कहा गया है, बालग्रह शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स चान्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाण है, जिसको आप आज के कैलकुलेशन में कह सकते हैं 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। हाँ, तो इस तरह से आत्मा का ये विज्ञान है, आत्मा के विज्ञान को जानना चाहिए। फिर और कहा गया है कि सग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अग्रभाग या नोक के 10,000वें, हाँ, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर के बराबर हैं। हाँ, एषो अणु आत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः संविवेशः प्राणश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवे तेष आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, बयान, समान तथा उदान। यह हमारे शरीर के अंदर चलने वाली वायु है। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। ये यहाँ पे बताया गया है। आत्मा के तत्व को समझने के लिए श्रील प्रभुपाद आग और स्फुलिंग का उदाहरण देते हैं। आग और आग की जो चिंगारी होती है उसका उदाहरण देते हैं कि कैसे
हाँ, जैसे आग और चिंगारी एक ही तत्व है, फिर चिंगारी आग नहीं है ना। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है, फिर भी आत्मा परमात्मा नहीं है। ईश्वरेर तत्व न ज्वलित ज्वलन जीवेर स्वरूप छे स्फुलिंगेर कण। ये चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि आत्मा का ईश्वर का तत्व जैसे है वो पूर्ण रूप से जलता हुआ प्रखर आग है, और जीव जो है वो उस आग का एक कण मात्र है। जीव जो है उस आग का एक कण मात्र है। तो आत्मा केवल अपने शरीर के चेतन अपने शरीर को चेतन करता है, और भगवान संपूर्ण सृष्टि को चेतन करते हैं। गुणादलोकात, हाँ, ब्रह्म सूत्र में कहा गया है गुणादलोकात। जैसे अग्नि अपने प्रकाश के द्वारा संपूर्ण घर को आलोकित करती है, आत्मा चेतना के द्वारा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। आत्मा यद्यपि अग्नि और स्फुलिंग ताप और प्रकाश में भिन्नता है, हाँ, फिर भी अग्नि का अंश होने के कारण इनमें और अग्नि में एकत्व है, स्फुलिंग में और अग्नि में एकत्व है। उसी प्रकार समस्त जड़ और चेतन वस्तु भगवान से भिन्न होते हुए भी भगवान का अंश होने के कारण उनमें एकत्व है। इसलिए उत्तम अधिकारी भक्त का एकत्व देखने का अर्थ है कि वह सब कुछ भगवान की शक्ति के रूप में देखता है, जो भगवान का अभिन्न अंग है। जैसे शक्ति और शक्तिमान में एकत्व का भाव रहता है, उसी तरह से जीव और परमात्मा में, हाँ, आत्मा और परमात्मा में उसी तरह का एकत्व भाव रहता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। तब वो जीव जो है वो प्रकृति के वश में नहीं रहता। भगवान जबकि कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते चराचरम, इस प्रकृति में सब कुछ चराचर भगवान की अध्यक्षता में कार्य करता है, लेकिन जीव की अध्यक्षता में वो कार्य नहीं करता है। जीव जो है उसके आगे विवश है एक तरह से। हाँ, कोई भी जीव बलशाली से बलशाली देवता भी किसी प्रकार से भी भगवान से बढ़कर नहीं हो सकते हैं। अतः एकत्व देखने का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि जीव और भगवान एक ही हैं। वस्तुतः एकत्व देखने का वास्तविक भाव यह है कि भगवान से उद्धृत होने और उनकी तटस्था शक्ति होने के कारण एक दृष्टि से वे एक ही हैं, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में कोई भिन्नता नहीं होती है। यद्यपि स्फुलिंग आग का ही अंश है, फिर भी प्रज्वलित अग्नि से विभक्त चिंगारी जब तमोगुण में होती है, यानी आग से बहुत दूर हो जाती है, तो उसका आग का गुण लगभग समाप्त हो जाता है। रजोगुण में आग के नज़दीक रहने से उसमें आग के कुछ गुण दिखाई देते हैं, और सत्व गुण में आग के बिल्कुल समीप रहने से आग के गुण उस चिंगारी में लगभग प्रकट दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जीव भगवान का अंश है, फिर भी भगवान से उन्मुखता और विमुखता के अनुसार भगवान के गुणों की प्रखरता और गोपन का स्पष्टीकरण होता है। तो जो जीव तमोगुण में होता है वो वास्तव में भगवान से दूर होता है, जो रजोगुण में होता है वो भगवान से दूर होता है पर भगवान से थोड़ा कहीं करीब रहता है, और जो सत्वगुण में होता है वो भगवान के लगभग नज़दीक रहता है, तो उसमें भगवान के समझने की शक्ति और सामर्थ्य आ सकती है। एकत्वम अनुपश्यतः शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे। यद्यपि अणुतुल्य आत्मा में विभु आत्मा भगवान, हाँ, के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, परंतु उनका प्रमाण अत्यंत नगण्य रहता है, हाँ, बिल्कुल कम रहता है। जैसे उदाहरण देते हैं समुद्र और समुद्र के एक बूंद जल का। यद्यपि दोनों में लवण विद्यमान होता है, परंतु मात्रा के दृष्टिकोण से दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, दोनों के कार्य में अंतर होता है। एक बूंद जल जो है वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन समुद्र में बड़ी बड़ी नौका चलती है, बहुत सारे जीव जंतु पालन पोषण होता है, ये समुद्र का प्रभाव होता है। इसलिए हमें कम से कम मध्यम अधिकारी स्तर यानी ब्राह्मण के स्तर पर भक्तों की आवश्यकता है जो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित रह करके दूसरों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए मदद कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ये बताना चाहते हैं कि यह श्लोक कृष्ण भावनामृत की पूर्णता की चर्चा करता है।
जो व्यक्ति इस श्लोक के अनुसार अपने आचरण करता है वो कृष्ण भावनामृत को अच्छी तरह से समझता है, उसमें वो रहता है। जीव भगवान के गुणों के केवल 80% गुणों को ही एकदम अल्प मात्रा में धारण कर सकता है, लेकिन भगवान उन सभी गुणों को 100% और असीमित मात्रा में धारण करते हैं। उनमें से कुछ गुण इस प्रकार से हैं। भगवान के जो कुछ गुण हैं वो इस तरह से हैं जो भक्त रसामृत सिंधु में बताया गया है। विविध अद्भुत भाषा वेद सत्य वाक्य प्रियम वदः भावदुख सुपांडित्य बुद्धिमान प्रतिभान्वितः। विविध अद्भुत भाषावित, भगवान जो है अनेक प्रकार की भाषाओं को जानने वाले हैं। सत्य वाक्य, भगवान जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। प्रियम वद, प्रिय बोलने वाले हैं। भावदुख सुपंडित, बुद्धिमान, पंडित है भगवान, बुद्धिमान है। प्रतिभान्वितः, विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुदृढ़ व्रता। देश काल सुपात्रज्ञ शास्त्र चक्षु सुचिर्वचः। स्थिरो दांत क्षमाशीलो गंभीरो धृतमान समः। वदान्यो धार्मिक सुर करुणो मान शून्यकृत। दक्षिणो विनयी ह्रीमान शरणागत पालकः। सुखी भक्त सुहृद प्रेमवश्य सर्वशुभंकरः। प्रतापी कीर्तिमान रक्तलोकः साधु समाश्रयः। नारीगण मनोहारी सर्वाराध्य समृद्धिमान। वरीयनीश्वरश्चेति गुणस्तस्यानुकर्तता। समुद्रा इव पंचशद दुर्विगाः हरेरमी। यानी विविध अद्भुत भाषाविद, नाना देशीय भाषाओं के सुपंडित हैं। सत्यवाक, उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते हैं। प्रियम वदा, अपराधी के प्रति भी प्रिय वाक्य बोलने वाले हैं। और वावदूक, उनके वाक्य कानों को प्रिय हैं। यो रस भावादि युक्त हैं, रस भाव से युक्त हैं। सुपंडित के वे विद्यमान यो नीतिज्ञ हैं। बुद्धिमान, मेधावी यो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। प्रतिभान्वितः, नवनोल्लेखिक ज्ञान युक्त हैं तथा नूतन विषय के उद्वहन में समर्थ हैं। विदग्ध यानी 64 विद्याओं या विलास आदि में निपुण हैं। चतुर, एक ही समय में अनेक कार्य साधन करने वाले हैं। और दक्ष, दुष्कर कार्यों को भी अति शीघ्र संपादन करने वाले हैं। कृतज्ञ, दूसरे के द्वारा की हुई सेवा को जानने वाले हैं। समृद्धवत, उनकी प्रतिज्ञा या नियम सदा सत्य होते हैं। देश काल सुपात्रज्ञ, देश काल पात्र अनुसार कार्य करने में निपुण हैं। शास्त्र चक्षु, वे शास्त्र अनुसार कार्य करने वाले हैं। शुचि, पापनाशक या दोष रहित हैं। वशी यानी जितेंद्रिय हैं। स्थित, फलोदय न देख करके कार्य में निवृत्त होने वाले नहीं हैं। दांत, दुस्सह होते हुए भी उपयुक्त क्लेश सहन करने वाले हैं। क्षमाशील, दूसरों के अपराध क्षमा करने वाले हैं। गंभीर, उनका अभिप्राय दूसरों के पक्ष में दुर्बोध है। धीतिमान, क्षोभ का तीव्र कारण होते हुए भी वे क्षोभ शून्य हैं। सम यानी राग द्वेष शून्य हैं। वदान्य, दानवीर है। धार्मिक, वे स्वयं धर्म का आचरण कर दूसरों को भी धर्माचरण कराने वाले हैं। सूर, युद्ध में उत्साही तथा अस्त्र प्रयोग में निपुण हैं। करुण, वे दूसरों का दुख सहन नहीं कर सकते हैं। मान शून्यकृत, गुरु ब्राह्मण या वृद्धजनों का सम्मान करने वाले हैं। दक्षिण या सुस्वभाव बस कोमल चित्त हैं। विनयी, उदात्त शून्य हैं। ह्रीमान, दूसरों के द्वारा स्तुत्य होने पर संकुचित होने वाले हैं, यानी शर्मा जाते हैं अगर कोई उनका बड़ाई करता है। शरणागत पालक, शरण में आए हुए का पालन करने वाले हैं। सुखी, वे सुख भोग करने वाले हैं या उन्हें दुख की गंध मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकती है। भक्त सुहृद, सुसेव्य या बंधु भेद से वे दो प्रकार के भक्त सुहृद होते हैं। चुल्लू भर जल या तुलसी दल अर्पण करने वाले भक्तों को श्री कृष्ण आत्मसमर्पण करने वाले हैं। यह उनका सुसेव्यत्व है। और अपनी प्रतिज्ञा को भंग करके भी श्री कृष्ण
भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं, यह उनका दास बंधुत्व है। प्रेम वशीभूत, सर्व शुभांकर, सबके मंगलकारी हैं, प्रतापी, वे अपने प्रभाव से शत्रु को ताप देने में समर्थ हैं, कीर्तिमान, वे निर्मल यश राशि में विख्यात हैं। हाँ, रक्तलोक, वे समस्त लोगों के अनुराग के पात्र हैं। हाँ, और साधु समाश्रय, साधु भक्तों के प्रति विशेष कृपा के कारण उनका ये पक्षपात करने वाले हैं। नारीगण मनोहारी, सौंदर्य माधुर्य वैदिग्धि आदि के द्वारा वे रमणी वृंद का चित्त हरने वाले हैं। सर्वाराध्य, सभी के आराध्य हैं। समृद्धिमान, वे अत्यंत संपत्तिशाली हैं। और वरीयान, वे ब्रह्मा शिव आदि से भी श्रेष्ठ हैं। ईश्वर, वे स्वतंत्र अन्य निरपेक्ष हैं तथा उनकी आज्ञा दुर्लंघ है। ये 50 गुण श्री कृष्ण में समुद्रवत असीम रूप से नित्य विराजमान रहते हैं। तो ये भगवान के विभिन्न गुण हैं। हाँ, और भगवान के और भी गुण जो है दूसरे अन्य शास्त्रों में बताया गया है। सत्यम, शौचम, दया, शांति, त्याग, संतोष, आर्जवम, शमोदम, साम्यम, तितिक्ष, परिति, श्रुतम, ज्ञानम, विरक्तिश्चर्यम, शौर्यम, तेजोबलम, स्मृति, स्वातंत्र्यम, कौशलम, कांतिर्धैर्यम, मार्दवमेव च, प्रागल्भम, प्रयस्रः, शीलम, ओजोबलम, भगः, गांभीर्य, स्थैर्यमास्तिक्यम, कीर्तिमानम, अनहंकृति। यानी वे पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी ने धर्म के प्रति कृष्ण के श्रीमद् भागवत में पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी ने धर्म के प्रति श्री कृष्ण के इन गुणों का वर्णन करते हुए बताया था कि वे सत्य, शौच, दया, शांति, त्याग, संतोष, आर्जव, सरलता, सम, दम, तप यानी क्षत्रियत्वादि लीलानुरूप स्वधर्म, सौम्य, शत्रु मित्र आदि रूप में भेद बुद्धि का अभाव, तितिक्षा, उपरति, लाभ प्राप्ति में उदासीनता, श्रुत, शास्त्र विचार, ज्ञान, बुद्धिमता, कृतज्ञता, देश पात्रता, सर्वज्ञता एवं आत्मता, ये 5 प्रकार का ज्ञान उनके अंदर होता है। विरक्ति, असद विषय वितृष्णा, ऐश्वर्य, नियंत्रित्व, सूरता, तेज, बल, स्मृति, कर्तव्यार्थ का अनुसंधान, स्वातंत्र्य, कौशल, क्रिया नैपुण्य और एक समय अनेक कार्य समाधान करने में निपुणता तथा कला विलास विज्ञता रूप वैदग्धि, ये 3 प्रकार का कौशल। देन सुस्पष्ट स्पृष्टगत रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द की कमनीयता या नारीगण मनोहारिता, ये 4 प्रकार की कमनीयता है। धैर्य, अव्याकुलता, मार्दवम, मृदुता, प्रेमार्ध चिंतता, प्रागल्भ्य, प्रतिभाशायिता और प्रश्रय, विनय, लज्जाशीलता, अन्य प्रतिदानतृत्व तथा प्रियंबदंत्वा, शील, सुंदर स्वभाव, मन की पटुता, ओज, ज्ञानेन्द्रियों की पटुता, बल, कर्मेंद्रियों की पटुता, भगस्पदत्व, सुखित्वा यो सर्व समृद्धत्व, 3 प्रकार के भग हैं। वो सब भगवान के गांभीर्य, अभिप्राय की दुर्गेयता, स्थैर्य, अचंचलता, आस्तिक्य, समस्त विषयों के वो शास्त्र के अनुसार जानना, कीर्ति, सद्गुणों की ख्याति और मान पूज्यता तथा अनहंकृता, पूज्य होकर के भी गर्व राहित्य, ये समस्त अन्य अनेक गुण जिनके लिए महत्वाभिलाषी व्यक्ति प्रार्थना करते रहते हैं, ये भगवान, हे भगवान, वे सब नित्य महागुण समूह श्री कृष्ण को कभी भी त्याग नहीं करते हैं, सदा उनमें विराजमान रहते हैं। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत में भी भगवान के गुणों की विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया है। लेकिन जीव जो है उसके अंदर ये गुण होते हैं, पर बहुत ही सूक्ष्म कण में अंश में होते हैं, क्योंकि जीव भगवान का अंश होने के कारण उसमें भी उपरोक्त गुण ये जो अभी हम लोगों ने चर्चा की विद्यमान होते, पर अत्यंत अल्प मात्रा में होते हैं, क्योंकि जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यातीतो ही चित्गणः। महाभागवत का सभी जीवों के प्रति यही दृष्टिकोण रहता है। इस भाव के कारण वह किसी भी प्रकार के मोह या चिंता से ग्रसित नहीं होता है।
और ये सारे कथन जो ऊपर हमने चर्चा किए, उनके कथनों के बावजूद भी कोई कह सकता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण वो भगवान के ही समान है। हाँ, यानी भगवान ही है, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इस विषय में भागवत में बताया गया है, अपरिमिता ध्रुवस्ता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नीतरथा अजनी च यन्मयं तद्विमुच्य नियंत्रित्व भवेत् सममनुजा मनुजानताम यदमतं मदतुष्टतया। यानी श्रुतियाँ कहती हैं कि भगवान आप नित्य एक रस हैं। हाँ, यदि जीव असंख्य हो और सबके सब नित्य और सर्वव्यापक हों, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। इस हालत में वे शासित और आप शासक बन जाएंगे। यह बात बन नहीं सकती है। हाँ, और तब आप उनका नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। आप उनका नियंत्रण तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न और आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि ये सबके सब जीव तथा उनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। इसलिए आप उनमें कारण रूप में रहते हुए भी उनके नियामक हैं। हाँ, वास्तव में आप उनमें सम रूप में स्थित हैं, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका यह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया है, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना है। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे परे आप हैं। और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं, वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। हाँ, इसलिए अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों के परे है। ये श्रुतियाँ बताती हैं कि जीव जो है वो भगवान के समान किस तरह से नहीं हो सकता है और किस तरह से भगवान के द्वारा वो शासित है। अगर वो भी भगवान ही हो जाएगा तो भी भगवान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हम सब आनंदमयो भ्यासत हैं। जीव आनंदमयो भ्यासत है। हम भी आनंद भोगने के लिए हैं, लेकिन हम आनंद के गलत तरीके से भोगने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आनंद प्राप्ति का केंद्र गलत जगह पर है। ये देख सकते हैं आप। वास्तविक आनंद भगवान श्री कृष्ण की सेवा संपादन करने में है, पर हम उसे सांसारिकता रूपी कचरे के डब्बे में या कचरे के कनस्तर में ढूंढ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध रूपी एकत्व को जीव समझ जाता है। हाँ, तब वह सांसारिकता द्वारा उत्पन्न शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। वास्तविक आनंद तभी वो प्राप्त कर पाता है। भगवान शून्य समाज मोहशिला पर आधारित है। हाँ, भगवान शून्य समाज, जिस समाज में भगवान को महत्व नहीं दिया जाता है, उसको तो ऐसा समाज जो है मोहशिला पर आधारित है और केवल दुख ही उत्पन्न कर सकता है। गुणमयी माया द्वारा रचित ये संसार दुखालय है और अशाश्वत है। यहाँ पर सुख का आभास छायाबाजी के समान है। इसमें ममत्व समय के दुरुपयोग के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस जगत में अगर हम ममता करते हैं तो हम अपना ही समय दुरुपयोग करते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी एक भजन में बताते हैं कि किसेर संसार छायाबाजी प्राय इहाते ममता करी वृथा दीन जाय। संसार करी मिछे गेलो काल लाभ ना हईलो किछु घुचिलो संसार ये किसका है? संसार किसी का नहीं है ना। ये छायाबाजी की तरह से, जैसे चलचित्र की तरह से है। इससे ममता करके हम अपना दिन बर्बाद करते हैं। संसार करके हम अपना समय नष्ट करते हैं। इससे कुछ लाभ नहीं होता है, उल्टा हम इसमें फंस जाते हैं। इसलिए अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो अपने जीवन का सब कुछ कृष्ण केंद्रित करना होगा।
सब कुछ कृष्ण केंद्रित करना होगा। दुराशा का आश्रय छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की शरण में ही अपने स्वार्थ को परखना होगा, तभी हम वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। केवल भक्ति से ही हम अपने दृष्टिकोण को आध्यात्मिक बना सकते हैं और यही वास्तविक स्तर है। भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए समस्त कृत्य करना। इसी से हम आत्मभूत या ब्रह्मभूत, जो भगवद गीता में बताया गया है, शब्द के वास्तविक तात्पर्य को समझ सकेंगे। श्रील प्रभुपाद एक परिवार का उदाहरण देते हैं कि यदि परिवार में सबको सुखी होना है तो सबको परिवार के मुखिया यानी पिता की बात मानना होगा। ठीक यही सिद्धांत कृष्ण के संबंध में भी लागू होता है। एक कहावत भी है ना, एक है राखे सब रहे, सब राखे सब जाए। एक व्यक्ति अगर लीड करता है तो सब लोगों को अच्छी तरह से वो आगे बढ़ा सकता है, पर अगर सब लोग लीड करने लग जाएंगे तो सब कुछ नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। सब कुछ नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण निराकार, हाँ कुछ लोगों की मान्यता ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण निराकार होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण निराकार नहीं है। भगवान के प्रति निराकार की भावना बुद्धिहीनता कहलाती है। इसलिए हमें ज्ञानवान बनना होगा और कृष्ण से एक व्यक्ति के रूप में संबंध बनाना होगा। उनके नाम गुण लीला का श्रवण और कीर्तन करना होगा, तब हम वास्तव में सुखी भी हो सकेंगे और सब प्रकार के मोह से मुक्त भी हो सकेंगे। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, यस्या वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पौरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। अगर शोक मोह भय से मुक्ति चाहते हैं हम तो यस्या वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, जिसको श्रुतियाँ श्री कृष्ण कहती हैं, जो परम पुरुष हैं, भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम, उनकी भक्ति करनी होगी, तभी हम इस दृष्टि से बाहर निकल सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।